कबीर साहिब कहते हैं कि फिरहूँ का फूले फूले फूले, जब 10 मास मुख होते, सो दिन काहे को भूले। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, सोच सोच दन किन्हा। मुए पीछे लेहु लेहु करे सब, भूत रेनि कस दिन्हा। दहरी सो बार नारी संग है, आगे संग सुहेला। मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। कबीर साहब क्या कहते हैं कि अपने शरीर और धन के अहंकार में मत फूलो। माता के गर्भ में 10 महीने 9 से 10 महीने जब औंधे मुंह लटके हुए थे, वे दिन भूल गए हो। जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों का रस लाकर अपना छत्ता बनाती है, उसमें शहद भर देती है, लेकिन शहद निकालने वाले शिकारी उन्हें आग में झुलसा कर भी शहद निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य भी उचित अनुचित काम करके सोच सोच कर धन इकट्ठा करता है, जबकि चोर, डाकू या और भी कर्मचारी संबंधी सभी तुक दे देकर हड़पते रहते हैं, और मर जाने के बाद परिवार वाले ये धन तो हमारा ही है ऐसा कहकर टूट पड़ते हैं। फिर ऐसे में धन कैसे सुरक्षित रह सकता है। पत्नी जो कि जीवन की सबसे बड़ी साथी है, मरने पर केवल दरवाजे तक साथ देती है। मित्र भाई बंधु केवल शमशान तक जाते हैं, और उसकी अर्थी भी केवल चिता तक ही साथ दे पाती है। इससे आगे तो कोई भी साथ नहीं देता, और जो चेतन हंस है वह अकेला ही उड़ जाता है। जब ये सब अकेला ही करना है, अकेले ही जाना है, तो इस शरीर और धन पर किस बात का घमंड है। इसलिए कबीर साहब शरीर के बारे में आगे क्या कहते हैं कि जारे दहे भस्म होई जाई, गाढ़े माटी खाई। कांचे कुंभ उदक ज्यो बरिया, तन की यह बड़ाई। राम न रमसी मोह के माते, परेहु काल वस कुआ। कहे कबीर नर आप बधायो, जो ललनी भ्रम सुआ। क्या कहते हैं कबीर साहब कि ये शरीर तो जला देने पर भस्म हो जाता है, मतलब राख बन जाता है, और जो गाड़ देने पर मिट्टी हो जाता है। कि क्षण भंगुर शरीर के लिए क्या घमंड किया जा सकता है, मतलब क्षण में जो शरीर समाप्त हो जाता है, इस पर किस बात का घमंड करना। मोह के वशीभूत मनुष्य शरीर के, मतलब जो सांसारिक कुएं में पड़ा है और अपने आत्मा में राम में नहीं रम रहा, उसके लिए कह रहे हैं कबीर साहब कि जैसे सुख पक्षी का मतलब है यहाँ पे तोता, लाल मिर्ची के लालच में पड़कर अपने आप को, जो उसकी चोंच होती है, नलिका यंत्र में बंधवा लेता है, वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक लालचों में पड़कर अपने आप को स्वयं बंधनों में बांधा लेता है। इसलिए तो कबीर साहब कह रहे हैं कि इस शरीर पर और धन पर अहंकार करने से क्या मिलेगा, इसकी सच्चाई जान लो।